नमस्कार, आप देख रहे हैं मढ़ौरा लाइव में हूं अभय प्रताप सिंह। किसान का किराना दुकान से पैसों से भरा बैग चोरी। बैग में थे 71,800 रुपये। जनपद ललितपुर के थाना मढ़ौरा के सामने मदनपुर बस स्टैंड पर श्रीराम किराना की दुकान के काउंटर पर रखा किसान का रुपयों से भरा बैग किसी बदमाश ने पार कर दिया। इधर उधर खोजबीन के बाद भी पीड़ित ने थाने में पहुंचकर घटना की जानकारी दी। दुकानदार भी बैग की जानकारी नहीं दे सका। बैग में रुपयों के अलावा किसान क्रेडिट कार्ड, पासबुक, आधार कार्ड, चश्मा आदि सामग्री थी। 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित थाने के चक्कर लगा रहा है। देखिए पूरी खबर मढ़ौरा लाइव न्यूज पर। किराना श्रीराम साहू की दुकान पे से सौदा लिया, उसी को हमने 7,000 रुपये बैग में से निकाल के दिए। चश्मा हमने उसी में से पर्चा देखा, फिर उसी रख दिया। सौदा की बोरी दूसरे सामान रखने लगे, इसी से चोरी बैग चला गया। वही काउंटर पे से श्रीराम साहू के यहाँ से हमको शंका है कि श्रीराम के साहू ने बैग हमारा चुराया है। और श्रीराम का भतीजा, उसका एक आदमी और नंद किशोर मेरा लड़का रूपेश, दोनों और कोई ही नहीं था वहाँ पर। वहाँ से बैग गायब हो गया। हमारा नाम रूपेश साहू है, ग्राम पारोल से हैं। हम पिताजी के साथ पंजाब नेशनल बैंक से केसीसी का रुपया निकलवाने आए थे और हमने थोड़ा सा किराने का सामान लेना था, तो इसलिए हमने श्रीराम साहू किराना स्टोर से हमने सामान लिया और बैंक से हमने 70,000 रुपये निकाले थे और 8,000 रुपये घर से लेके आए थे, जिसमें से हमने 7,000 रुपये श्रीराम को दिए और वहीं पर हमने सामान जमाने लग गए दुकान पे, श्रीराम किराना स्टोर पे। तो फिर हमने बैग काउंटर पर रख दिया और हमारे पिताजी सामान जमा रहे थे। इसी टाइम में बैग चोरी हो गया। हमने जब श्रीराम से पूछा हमारा बैग कहाँ है, तो बोल रहे हमको नहीं मालूम। तो भी श्रीराम सामने वाली कुर्सी पर बैठे थे। उस टाइम श्रीराम भी दुकान पर थे और हमको पूर्ण विश्वास है कि श्रीराम ने ही बैग चुरा के अंदर रख लिया जब तक हम सामान जमाने लगे। बताया हम 22 तारीख को भी थाने पर आए थे, तो हमने मौखिक रूप से पुलिस वालों को बोला कि सर हमारे साथ ऐसी घटना घट चुकी है। श्रीराम साहू की दुकान से हमारे 72,800 रुपये चोरी हो गए, 71,800 रुपये चोरी हो गए हैं। तो पुलिस वाले बोलते कि बाहर से जाओ, कंप्लेंट लिखवा के लाओ। तो हमने इसलिए हम बाहर गए और हमारे पिताजी की तबीयत बिगड़ने लग गई, इसलिए हमारे पिताजी घबरा रहे थे, तो हम घर चले गए। तो उसके सुबह हमने थाने आए, 23 तारीख को एप्लीकेशन दी, तो उनने बोला कि चलो हम तुमको बुलाते हैं। फिर उनने नहीं बुलाया। फिर हम 24 तारीख को भी आए, 24 को भी एप्लीकेशन दी, तो भी उनने कोई नहीं सुन रहा है। और 25 को भी आए। हमने बोला सर क्या हुआ, तो बोल रहा है अभी आपको बुलवाते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, 3 बजे तक आपको बुलवाते हैं। 25 तारीख से फिर आज 27 तारीख हो गई, अभी तक थाने से कोई हमको संपर्क नहीं हुआ है और थाने वाले हमको कुछ सहायता नहीं मिल रही है। ना हमारी रिपोर्ट लिख रहे हैं, सिर्फ एप्लीकेशन रख लेते हैं और पक्की रिपोर्ट नहीं लिखते हैं।